प्रेयर करेंगे तो आज जो ये सिर धुनने की, क्योंकि व्यवसाय लॉस तो हो गया, जिस व्यवसाय को उस स्टेज में लाने में हम और आप अपने व्यवसाय को इस ऊंचाई पर लाने में जितना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, जितना आपने लेबर किया, परिश्रम किया, टेक्निक लगाया, आइडियाज लगाए, संघर्ष किया, वो तो जा चुका है। अब आप अपने जाने का रास्ता क्यों बना रहे हो? सिर क्यों धुन रहे हो? इसको गार्बेज प्लांट क्यों बना रहे हो? इसमें एक ही चीज मदद कर सकती है, प्रेयर। अब प्रेयर का मतलब ये नहीं कि झाल मजीरा लेके भगवान के मंदिर में जाके बैठ के हरि कीर्तन करना, जी नहीं। अपने भावनाओं पर, अपनी मन मानसिकता पर थोड़ी देर के लिए नियंत्रण करना, क्योंकि सोशल साइड है ना सर। आज जितना डिस्टरबेंस आया है हम लोग के समाज में, सहारियन के समाज में, केवल और केवल मात्र कुछ ऐसे लोग जो है गंदगी फैलाने वाले, अनावश्यक। हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि देखिए, भारत सरकार ने, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने सहारा रिफंड पोर्टल पर एक लास्ट में दिया है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, साइट पर है ना, उसमें 12-13 पन्ने का पूरा डिटेल्स दिया है कि आपके पोर्टल में आपने अपने भुगतान के लिए जो सहारा समूह की चारों सोसाइटियां हैं, उनसे भुगतान प्राप्त करने के लिए जो आपने दावा किया है, सबसे बड़ा इस समय हमारे परिक्षेत्र में, सहारियन परिक्षेत्र में, सहारा के कार्यकर्ताओं में, जो हमारे सम्मानित निवेशकों के हितों की रक्षा। इससे पहले मैं आप सभी से अपील कर रहा हूँ, आज जितने भी हमारे यूट्यूब से साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आप सभी ने ज्ञानदान लाइव यूट्यूब को पसंद किया। इसके लिए अशेष अशेष आप सभी का धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद कि आप सभी ने ज्ञानदान परिवार को पसंद किया। और जितने भी साथी सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इस लिंक को आप अपने सम्मानित निवेशक तक भी जरूर पहुंचाइए। आपके परिक्षेत्र का कम से कम पढ़ा लिखा भी हमारा सम्मानित निवेशक एंड्रॉइड मोबाइल फोन पकड़ता है सर, और वो रील्स देखता है, टिकटॉक देखता है, हंसी मजाक के देखता है। तो आप यूट्यूब का ज्ञानदान परिवार का ये एपिसोड उनके तक जरूर पहुंचाइए, जिससे कि ये जो कचरा फैलाने वाले लोग हैं, आपका जमाकर्ता सुरक्षित होगा। जब आपका जमाकर्ता उन सारी बातों को सुनेगा, देखेगा, समझेगा, विचारेगा, तो जरूर आपके प्रति एक अच्छी भावना पैदा होगी, यानी सहारा इंडिया परिवार के प्रति एक अच्छी सोच पैदा होगी कि कमियां कहाँ थी और हम कमियों को दूसरे जगह ढूंढ रहे थे। कौवा कान ले गया, हम कौवा के पीछे न दौड़ के पहले अपने कान को चेक करना था। तो वो स्थिति से बचाने के लिए यूट्यूब लाइव को, हमारा जो भी अभी कार्यक्रम चल रहा है, इस लिंक को आप अपने सम्मानित निवेशक तक, हजारों हजार, जहां तक कि आपकी उंगली पहुंच सके। आपके मोबाइल फोन में अगर जो 200 कॉन्टेक्ट में यूट्यूब में लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है, उस ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे कि वहां तक पहुंचे। ये जो कचरा फैलाने वाले लोग अचानक पैदा हो गए हैं और केवल और मात्र केवल लक्ष्य कर रहे हैं हमारे उच्च प्रबंधन को। हाँ, कमियां हैं, कुछ कमियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, ये आप भी मानते हैं और हम भी मान ले रहे हैं। लेकिन कमियां और गलतियां दो होती। कमियां जो कि सुधार किया जा सकता है, गलतियां माने जानबूझ के किया गया क्राइम है। क्राइम करने वाला व्यक्ति सामने कभी भी नहीं खड़ा रहता है, वो छुपते रहता है, भागते रहता है। गलतियां करने वाला व्यक्ति छुपता है सर, भागते रहता है। लेकिन सहारा इंडिया परिवार में जो भी कार्य हुआ, आज हमारे सम्मानित निवेशकों का भुगतान पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन हुए हैं, उसमें जो कुछ कमियां आई हैं, उन कमियों के लेकर हम तो आपके सामने हैं ना सर, हम तो नहीं भाग रहे हैं। यानी हमारी कमियां हैं, हम अपनी कमियों को सुधार करने के लिए आपके पास जा रहे हैं। आपका मेंबरशिप किन्हीं कारणों से अपूर्ण है तो उसको पूर्ण करा रहे हैं। इसमें क्या कमी है भाई? ये क्या गलती है? ये गलती नहीं है। गलती का मतलब क्राइम करना, और कमी का मतलब हमारे अंदर कमी है, हम उसका सुधार करेंगे। इसका दो ही मीनिंग निकलता है। गलतियों का मतलब क्रिमिनल, अपराधी, और कमियों का मतलब गलती हुआ है, कमी हुआ है, हम उसको सुधार करेंगे। लेकिन गलती जो किया गया है, जो कमियां, उसको सुधार की जा सकती। गलतियां तो क्राइम और अपराधी विचारधारा का बात हो गया।
आज आदरणीय आप सभी को बताना चाहता हूं, मेरा यूट्यूब से ये लाइव हो रहा है कार्यक्रम, बेधड़क बिना डर भय के। आज भारत सरकार का जो सहकारिता मंत्रालय सीआरसीएस का जो पोर्टल है, उसमें एक सिंगल विंडो है जिसका नाम है सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा रिफंड पोर्टल ने 12 पन्ने का एकदम विस्तृत दिया है कि कहां पर कौन कमी है और उस कमी को सुधार करने के लिए क्या क्या किया, और उसमें अनेकों बार सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने हमारी कमियां बताई, हमारी गलतियां नहीं बताई। भारत सरकार हमारी कमियां बताया है, गलतियां नहीं। गलतियां क्रिमिनल करते हैं और कमियां मनुष्य के द्वारा होता है जो सुधार किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, उन्हीं को कमियां कहते हैं। हमारे शर्ट में एक जो है एक बटन टूट गया तो उसको हम लगा सकते हैं, ये कमियां हैं। और या बटन लगाते समय, सिलाई करते समय गलती से एक बटन छूट गया, वो कमियां थी, वो बटन लगाया जा सकता है, इसी को कमियां कहते हैं। और गलतियां वह जो कि जानबूझ के किए गए क्राइम को बढ़ावा देना। तो सहारा इंडिया परिवार को बहुत सारे ये जो कचरा फैलाने वाले सोशल साइट पर कुछ जीव जंतु ऐसा पैदा हो गए हैं जो कि केवल दोषारोपित कर रहे हैं। तो सीआरसी जो है, सहारा रिफंड पोर्टल पर अनेक बार बोला है कि देखिए, मैं उसको पढ़ के बता रहा हूं, D9 to 11 तक है। लिखा गया है कि सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, तो उसका जो है एक्शन आइटम दिया है, डिफिशियंसी मैसेज और डिफिशियंसी कोड था, डिफिशियंसी कोड D009। उसका डिफिशियंसी का जो मैसेज है कि सोसाइटी द्वारा, मैंने हमारे सम्मानित निवेशक के मोबाइल में या पोर्टल में, मोबाइल में या पोर्टल में, जब वो पोर्टल अपना खोल के देखेगा तो डिफिशियंसी क्या है, वो डिफिशियंसी में बताया कि सोसाइटी द्वारा खोले गए खाते का या शेयर फर्म के बारे में अपलोड नहीं किया गया है। तो बोल रहा है कि यदि संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म या शेयर फॉर्म स्कैन नहीं किया है तो सोसाइटी से उपरोक्त फॉर्म को डिजिटल रूप से स्कैन करने और पोर्टल के साथ स्थिति को अपडेट करने का अनुरोध किया जाएगा। अनुरोध किया जा रहा है, हो रहा है। जमाकर्ता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपेक्षित फॉर्म अपलोड करने के लिए सोसाइटी के से संपर्क करें। यह बार बार कहा जा रहा है कि उसमें, और D011 कह रहा है, उसी डिफिशियंसी में कह रहा है कि सहारा सोसाइटी सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। सर, भारत की सबसे बड़ी सहारा इंडिया परिवार की चारों जो सोसाइटियां हैं, ये भारत की सबसे बड़ी सोसाइटियां हैं, और इतनी बड़ी सोसाइटियों में सहारा इंडिया परिवार आज भी, अभी भी, आज भी जहां हम भुगतान कर रहे हैं ब्रांच से, जहां पर जो व्यवस्था है, जहां पर जैसी इनकमिंग है उसके आधार पर जो हमारा आउटगोइंग है, अभी भी हम मैनुअल ही कर रहे हैं। सम्मानित निवेशक को बुलाते हैं, उनका केवाईसी लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जो सहारा से रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट, रिकरिंग डिपॉजिट का पासबुक है तो पासबुक, और उनका कंप्लीट केवाईसी, उनका फोटो और उनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स लेते हैं, और एक सेटलमेंट फॉर्म फिलअप करवा के, हस्ताक्षर करा के, और गवाह का सिग्नेचर करा के, और उनके नाम से, उनके बैंक के अकाउंट के नाम से हम जो है अकाउंट पे ही चेक बना के दे देते हैं। ये हुआ मैनुअल। ऐसा नहीं कि हम उसको डिजिटल उसके खाते में ट्रांसफर करते हैं, नहीं, अभी भी हम मैनुअल। और सहारा इंडिया परिवार विश्वास के आधार पर इतने सारे काम करते गई, और विश्वास का यह मतलब नहीं है कि गलत काम किया गया। हाँ, शुरू से हमारा स्ट्रक्चर अगर जो डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में रहता तो शायद आज हमारे जो सम्मानित निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किए हैं और भुगतान में विलंब होने का कारण हमारी कमियां हैं, हमारे सहारा इंडिया परिवार की कमियां हैं, उन कमियों को युद्ध स्तर पर लग के हम लोग दूर कर रहे हैं।
इसको निगेटिव रूप से बातों को फैलाया जा रहा है कि सहारा के अधिकारियों ने सहारा के निवेशकों को फंसाया है, उनके जमा धन को। कैसे सर? अगर जो फंसाया होता तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे फ्रेंचाइजी कार्यालय में करीब 19,999 के अंदर जो सम्मानित निवेशक हैं सहारा सोसाइटी के, जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय के सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने भुगतान के लिए आवेदन किया था, उनकी संख्या जो आवेदन कर दिए और उनमें उनके सदस्यता में कुछ कमियां थी, उनकी संख्या मात्र 50 और उस 50 में से 48 हमारे सम्मानित मेंबर्स का मेंबरशिप को अपलोड कर दिया गया। बहुत कम समय में किया और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान का सच्चा सहारियन कार्यकर्ता अपने सम्मानित निवेशकों का जिम्मेदार है, उनका आभारी है। आज सहारा इंडिया परिवार में मेरी पहचान बनी है तो हमारा इसका पहचान मेरा हमारा सम्मानित निवेशक है। हम अपने सम्मानित निवेशक के प्रति इतनी बेरुखी अपना नहीं सकते, हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते, हम उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो सोशल साइट पर जो कचरा फैलाने वाले लोग, कम ज्ञानी लोग, जो एक अपने आप को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म खोल लिए हैं और स्टाइल से आके अपनी बातों को रखते हैं और थंबल में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी हमारा निवेशक अगर जो उस यूट्यूब के थंबल को देखेगा तो मतलब केवल अपने जमा धन को लेके हमेशा जो है भयभीत रहेगा। लेकिन ये दावा है कि अभी तक जितनी भी हिंदुस्तान में मनी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के क्षेत्र में कंपनियां थी, 99% कंपनियां विलुप्त हो गई, माने भाग गई, उनको बैन कर दिया गया, लिक्विडेशन कर दिया गया और आज सहारा इंडिया परिवार के समूह की चारों सोसाइटियों का आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं पर ब्रांचेज हमारे तकनीकी समस्याओं के वजह से बंद है। उसके लिए भी प्रबंधन अपने तौर तरीके इस्तेमाल कर रहा है कि कैसे वो कार्यालय से हमारे सम्मानित निवेशकों के जो मेंबरशिप हैं या और भी आवश्यक प्रपत्र हैं उनको डिजिटलाइजेशन करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके लिए हमारा उच्च प्रबंधन लगा हुआ है। लेकिन फिर भी सवाल जब आते हैं तो हमारे यहाँ का ब्रांच बंद है, तो ब्रांच तो बंद है, उसके लिए तो हमारा उच्च प्रबंधन ने एक और वैकल्पिक व्यवस्था दे दिया कि हमारा कार्यालय किन्हीं कारणों का मतलब सिंपल है सर, हम छुपाएं क्यों? आप जैसा हम जो छद्मवेश में तो आएंगे नहीं, बिना जानकारी के आएंगे नहीं। जानकारी यही है कि विगत कई महीनों से, कई वर्षों से जो है कि जहां पर सहारा इंडिया कार्यालय रेंटेड बेसिस हैं तो वहां पर रेंट नहीं देने से जो है कि कार्यालय बंद है, बिजली बिल भुगतान नहीं करने से कार्यालय बंद है, ऑफिस के जो हमारे माननीय कर्मचारी हैं, सहारा के एम्प्लॉई हैं, उनका सैलरी नहीं बंद होने से वो काम छोड़ दिए हैं, कार्यालय बंद हुआ। यही मुख्य कारण है और कोई विशेष कारण नहीं है और वो मुख्य कारण है अर्थ। जहां पर पूर्व की सरकारों के द्वारा ऐसे कुचक्र रखा गया, वो अर्थ जो है हमारे लिए अनर्थ हो गया, हमारा जीवन ही अनर्थ करके पूर्व की सरकारों ने कर दिया। इसमें कोई डर भय नहीं, ये बात बोलने में कोई भी डर भय नहीं। मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि अदर और भी इसी तरह की कुछ सोसाइटियां थी जो कि विलुप्त हो गई, उन सोसाइटियों के लिए पोर्टल क्यों नहीं बना पाई सरकार? एक बार विचार करने की बात है, विचार कर लीजिए। तब जवाब दीजिए उनके डायरेक्टर, उनके मैनेजर, उनके ऑफिस, उनके सम्मानित निवेशकों का क्या हाल है? उस सोसाइटी सोसाइटी विलुप्त हो गई, भाग गई, लूट के चली गई, उसके जमाकर्ता अपने सीने पर पत्थर रख लिए। लेकिन सहारा इंडिया परिवार के हमारे सम्मानित निवेशक, सहारा समूह के चारों सोसाइटियों के निवेशक, उनकी आस बंधी हुई है और वो बार बार प्रेयर करते हैं। मैं बोला ना कि जब विपत्ति आ जाए तो सिर न धुन के प्रेयर किया जाए, प्रार्थना किया जाए। वो हमारे सम्मानित निवेशकों, करोड़ करोड़ ऐसे निवेशक हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं कि वो लोग भी प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, सहारा इंडिया चालू हो जाए और ब्रांचेस से भुगतान होने लगे। हमारे निवेशक प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना की शक्ति ही है
कि आज हम आपके साथ आज इस यूट्यूब लाइव पर हैं। तो आप कहीं देख रहे हैं, आप हमारे मुंह से कहीं से सुन रहे हैं, या अभी तक आप इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, लाइव से जुड़े हैं, कहीं भी नकारात्मक बातें मिली किसी के प्रति? नहीं मिली सर। जहां भी बांटा गया, जहां भी परोसा गया, जहां भी प्रस्तुत किया गया, सकारात्मक किया गया। यही एक उद्देश्य है ज्ञानदान परिवार का। आज जो है कि जैसे ही ये 19,999 तक के जो भी हमारे पोर्टल से रिलेटेड मेंबरशिप में कुछ कमियां हैं, ये अपलोड होगा, तो सीआरसी बहुत जल्दी जो है 20,000 और 20,000 से ऊपर का जो है कि पोर्टल ऑन करेगा, और उसमें जो डिफिशियंसी है दूर कराने का उस समय आएगा मौका। अभी तो जो छोटे निवेशक हैं, जिनकी कमियां हैं, उन कमियों को पहले दूर कर लिया जाए, तब नहीं तो सभी का एक ही बार डिफिशियंसी को क्लियर कराने में मतलब काफी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि संस्थान के पास पहले मैनुअल काम होता था, आज भी मैनुअल ही कर रहे हैं। जब से माननीय सीआरसी ने इस चीज को मतलब हम लोग को रास्ता बताया कि नहीं, आपको डिजिटलाइज करना होगा, क्योंकि जब तक आप कोई चीज को डिजिटल नहीं देंगे तो तुरंत हम कैसे उसका वेरिफिकेशन करेंगे और सम्मानित निवेशक के खाते में कैसे कैसे हम पैसा भेजेंगे। इसलिए आपको उसको युद्ध स्तर पर कीजिए। तो वो संस्थान हमको हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से मोबाइल ऐप दे दिया गया, जहां कार्यालय बंद है वहां पर मेंबरशिप को अपलोड कराने की व्यवस्था दी गई। लेकिन किसको दिया गया? एक जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी को दिया गया, न कि किसी को नहीं बांट दिया गया, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे तकनीकी समस्याएं भी हैं। तो इस सारी चीजों को देखते हुए आप सभी से निवेदन है कि हम लोग वैगर माने कचरा चुनने वाला व्यक्ति न बने। बाहर में जो लोग गंदगी फैला रहे हैं बिना जाने समझे, बिना